हेलो स्टूडेंट, पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल होंगे। तो हम लोग कल देख रहे थे, जैसे कि क्लास 10th का छात्रवृत्ति भी स्टार्ट किए थे, मेंसुरेशन, ठीक है? तो हम सोच रहे थे क्या, जो छात्रवृत्ति जो स्टार्ट करते हैं, तो 9th का भी कर देते हैं। जैसे कि 9th वाले को बेनिफिट हो जाएगा और 9th के सहारे 10th भी आराम से हो जाएगा। उसमें जो सूत्र वगैरह या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसके सहारे वो 10th का भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो एक पंथ दो ही काज हो जाएगा, ठीक है ना? एक बार में 2 काम हो जाएगा। एक तो 9th का भी खत्म हो जाएगा और 10th का भी। इसीलिए हम सोच रहे हैं 9th का भी क्यों ना चालू कर दें। तो हम लोग 9th में भी मेंसुरेशन को ही चालू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो 9th के लिए हमने देखा जो बीटीसी और भारती भवन ये दोनों बुक, तो ये भारती भवन का बुक है, क्लास 9th का प्राथमिक गणित है, ठीक है? ये कौन सा गणित है? प्राथमिक गणित। ये मेरे ख्याल से बेस्ट बुक है, ठीक है? क्लास 9th के लिए। ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि बता रहे हैं बीटीसी में जो है ना, सो यदि आपका बेस मजबूत है तो आप सवाल को थोड़ा-सा, लेकिन जनरली क्या होता है जो बच्चे लोग थोड़ा-सा कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट के लिए ये बेस्ट है। इनमें एकदम ईज़ी वे में पूरी चीज़ क्लियर किया गया और एक सवाल को 2-4 बार दिया गया, 2-4 तरीके से दिया गया, जो बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद क्लास 10th में तो हम बीटीसी कर ही रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बुक कर सकते हैं, ठीक है? तो हम तो इसी बुक से कर देंगे आपका, ठीक है ना? मेरे पास ये बुक अवेलेबल भी है, तो इसी बुक से हम लोग करेंगे, ठीक है? तो हम लोग चालू करते हैं इसमें भी मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन हम सब करेंगे, अलजेब्रा भी करेंगे, मेंसुरेशन भी करेंगे, ज्यामिति भी करेंगे, सारे करेंगे। लेकिन इसमें अभी पहले हम लोग मेंसुरेशन चलते हैं। क्यों मेंसुरेशन चल रहा है? क्योंकि उधर 10th में भी मेंसुरेशन चलती है बारपेंटिक से। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे। अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। सबसे पहले इस जैसे ये वीडियो है, तो इसका लिंक आप तक पहुँचा। तो आप क्या करना है, उसमें प्लेलिस्ट में जाना है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में क्लास 10th का त्रिकोणमिति होगा और मेंसुरेशन भी होगा क्लास 10th का, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना? उसी तरीक़ा से इसमें होगा, क्या नाम है, मैं क्लास 12th का होगा, ठीक है ना? राजनीति शास्त्र, बहुत जल्द हम लोग इतिहास भी लाने वाले हैं। उसी तरह से ये भी लाएँगे, क्या कहते हैं, कंपटीशन का मैथ भी लाएँगे। तो धीरे-धीरे सारा आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। जो जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पुनः एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से। नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपके जो भी वीडियो अपलोड करें, आप तक आसानी से पहुँच जाए, हम आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, इससे क्या होगा, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। माने आपके साथ-साथ उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इसमें है, विशेष सूची में है, ये 13 चैप्टर में है, हीरोन का सूत्र एवं इसका प्रयोग, ठीक है? तो हीरोन का सूत्र एवं इसका प्रयोग वो देखेंगे। क्लास कौन-सा बोले हम? क्लास 9th, क्लास 9th और कौन-सा चैप्टर? क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से। क्यों चालू कर दिए, उसका रीज़न बता दिए। मेंसुरेशन, ठीक है? और देखिए, इसमें जो 13 एक्सरसाइज़ है, ये भारती भवन से चल रही है, ठीक है ना? कौन-सा बुक से? भारती भवन से। ये 13 एक्सरसाइज़ है, ठीक है? हीरोन सूत्र एवं इसका प्रयोग, हीरोन सूत्र एवं इसका प्रयोग, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो, वीडियो वगैरह, आवाज़, साउंड, कुछ में भी दिक्कत हो, तो कोशिश करें आप लोग कमेंट कर दें, जैसे हम कोशिश करेंगे उसको ठीक कर लें, यदि मेरे से संभव है तो। मेरे पास जो संसाधन है, बस हम उसके तहत आप लोग को वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? मेरे पास जितना संसाधन है, उससे हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है? तो इसमें बेसिक चीज़ जानते हैं, हीरोन सूत्र और इसका प्रयोग। ये इस चैप्टर में आएगा आपको त्रिभुज से संबंधित सवाल, त्रिभुज से संबंधित सवाल। कोण के आधार पे भी 3 हम लोग पढ़ चुके थे और भुजा के आधार पे भी हम लोग 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ चुके थे। तो कोण के आधार पे पढ़े थे, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। सेम भुजा के आधार पे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अभी हम लोग देखेंगे, ये जो दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। कौन-सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज और ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई सा त्रिभुज है, विषमबाहु मान लेते हैं, सबका अलग-अलग भुजा है। लेकिन इसमें 2 चीज़ हम बता देते हैं, इसमें आधार दिया गया है, मान लेते हैं एक 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है?
ये है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ये दो त्रिभुज है, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में आप एक चीज देखिएगा, तो ये कॉमन है एक चीज, इसमें आधार दिया गया, इसमें भी आधार दिया गया। इसमें लंब जो है वो ऊंचा होता है, शीर्ष लंब बोलते हैं या फिर ऊंचा बोलते हैं। तो वो इसमें भी ये ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें भी 12 है लिखे हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई नहीं। तो 12, 12 इसमें भी ऊंचा है, इसमें भी 12 ऊंचा है, इसमें 5 आधार, इसमें 13 ऊंचा। दोनों का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए, तो बहुत ही इजी वे में आपसे निकल जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बहुत ही सिंपल है। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। इसमें समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये आधार और ये ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। अगर त्रिभुज का बात करें तो ये आधा मान लेते, इसको मार दिए या इधर से था, तो इसीलिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मेरा मतलब समझिए, समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुने ऊंचाई। 1/2 कहां से आया? तो ये आधा न है, आधा है, इसलिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई यही रहेगा, आधार ये रहेगा। 1/2 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा, फिर इसका निकलेगा आधा, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसी से आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर मतलब समझ रहे ना कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझिए। जैसे एक आयत होता है, आयत में दो त्रिभुज हैं, ऐसे देखिए, ऐसे है ना, एक ये एक ये। तो आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधा निकल जाएगा। 1/2 मतलब क्या हुआ? आधा, है ना। तो इसी पे हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसका देखिए, इसका आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं, त्रिभुज हो जाइए। त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा होगा तो लाइक कर लेंगे, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर लेंगे जरूर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अब त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ध्यान पूर्वक अब देखिए, त्रिभुज का परिमाप, दूसरा में त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो जो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल जो होता है वो इतना दूर का जगह हो गया, यहाँ से लेकर इस बीच में जो लाइन है ना, भुजाओं के बीच का जगह हो गया, भुजाओं के बीच का जगह हो गया। और परिमाप क्या होता है? ये जो परिमाप दिख रहा है, परिमाप, परिधि और परिमिति, तीनों एक ही बात होता है। परिमाप, परिधि और परिमिति। तो ये जो परिमाप है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। लेकिन इसमें दो है, एक निकालना पड़ेगा करने वाला, तो खैर। तो इसका परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग हो गया। हिंदी में लिखे तो तीनों भुजाओं का योग, ऐसे लिखे तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास आधार और ऊंचाई ना रहे तो, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा सवाल है, 4, 5, अच्छा 7 ले लेते हैं। इसमें तो आधार चाहिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। आधार के इधर से त्रिभुज घुमा देंगे, चाहे अभी तो इधर से घुमाए तो ये आधार हो गया, नीचे वाला आधार हो गया 5। लेकिन इसका ऊंचाई है नहीं है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, इसका नहीं होगा वैल्यू मान। तो मैंने क्या कहते हैं, ऊंचाई यहाँ से जो होगा, यहाँ से इससे नीचे एकदम सीधा में लंबवत, वो होगा ऊंचाई। तो ये तो ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई नहीं है। तो इसके लिए हमें अलग से सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे को बोलते हैं हीरोन सूत्र। क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला होता है, चौथा करते हैं, तीसरा हम बता रहे हैं क्यों, चौथा पहले। तो हीरोन सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, जब आधा ऊंचाई न रहेगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आप देखिए कि ए बी सी तो पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, मैंने पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। लेकिन ये एस क्या है? ये एस क्या है? एस है आपका सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर।
ये परिमाप है ना, तो उसी का अर्ध परिमाप बोलते हैं। ये तीसरा नंबर हम वही लिखने वाले थे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, यानी जो जोड़ के आएगा उसका आधा होता है। ठीक है, तो एक सब मैंने समझ में आ गया। तो इस यदि इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ, एस, एस बराबर, ठीक है। तब एस का वैल्यू निकाल लीजिएगा। पहले सबसे पहले इस दोनों का एक जगह प्रयोग होगा और इसका अलग, इसका तो कोई बात नहीं, इसका अलग प्रयोग होगा। ठीक है, तो यदि इसका प्रयोग करेंगे इस हुए तो इस ये निकालना ही होगा एस तक, हर कीमत पे एस निकालना ही होगा। ठीक है ना, तो पहले ये निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सवाल बनाते हैं। पहला सवाल क्या, या इसको को ले लेते तो उसको 12 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, तो इसको 12 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। चित्र दोनों एक ही काम करेगा, एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि त्रिभुज ऐसे रहे या ऐसे रहे, बात बराबर, देखिए दोनों मान वैल्यू एक ही है, 12 आधार है, 12 आधार है, ऊंचाई 5 है, ऊंचाई 5 है। तो त्रिभुज का आधार कितना है? त्रिभुज का आधार 12 सेमी और ऊंचाई, बेस है 12 सेमी, ऊंचाई कितना है? 5 सेमी, दोनों में 5 सेमी। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या था? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना हुआ? 12 और ऊंचाई कितना हुआ? 5। दो छक्का 12, 6 पंचे 2 छक्का 12, ठीक है ना। 1/2 गुना आधार गुना, आधार की जगह पे देखिए 1/2 को 2 और आधार की जगह पे कितना? 12, ऊंचाई की जगह कितना? 5, तो 6 पंचे 30 सेमी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान से बन गया। लेकिन एक सवाल हम लोग अभी जस्ट मिटाएं, उसी को ले लेंगे या दूसरा सवाल ले लेंगे, इसको बनाएंगे, इसको इस सूत्र से बनाएंगे जस्ट। तो पहले आप लोग सबसे पहले इतना नोट कीजिए, इसको साफ करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए बाबा नोट कर लिया। चलिए एक सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई सा अपने मन से मान ले लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, बाद में बुक देखेंगे। पहले ये पहले अपने मन से बनाते हैं, उसके बाद चैप्टर से देखेंगे। ठीक है, तेरह कैसे, तो इसमें 5 ले लेते हैं, इसमें 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको कितना ले लें? 8 सेंटीमीटर ले लें, 9 सेंटीमीटर ले लें, 9। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग इस सूत्र की मदद से, हीरोन सूत्र के प्रयोग से। अभी तो बैठाए थे जनरल सूत्र जो हम लोग बचपन से पढ़ते थे, 7वां 8वां पढ़ रहे थे, जो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। लेकिन अब हम लोग नम्मा में हीरोन सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं पहली बार। ठीक है ना, इसको बनाते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज की भुजा ए बराबर, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा ए बराबर, भुजा ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? एस निकालेंगे। एस अभी तो बताएगा एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि एस। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू बैठाते हैं, क्या होगा? ये बैठाते हैं 5 जोड़ 9 जोड़ 6/2, यानी 9 6 15 5 20, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करिए समझ में आ गया, 10 सेंटीमीटर इतना। चलिए इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एस तो मेरा पास आ गया 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए ये जो मेंसुरेशन चालू करने का ये इरादा था, जो इसमें भी काम आ जाएगा 9th में भी, और आपका 10th का भी कवर हो जाएगा। तो जो बच्चे दोनों के लिए बेनिफिट हो जाएगा ना, 9th के लिए माने एक तीर से दो काम हो जाएगा, दो निशाने हो जाएंगे। चलिए तो इसको बनाते हैं कि घन घना बेलन गोला शंकु सारा आ जाएगा।
इसीलिए सबसे पहले ये हीरोन्स होता है, इसलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं। उसके बाद बेलन, गोला, शंकु सारे जैसे से आएगा सारा खत्म करेंगे, वो 10th में आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। 10th का सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम 10th का भी सवाल चलेंगे, हम आपको वहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए 10, एस के जगह पे कितना है देखिए 10, यहाँ एस के जगह पे 10 माइनस ए के जगह पे कितना देंगे, ए के जगह 5, 10 माइनस बी के जगह पे 9, सॉरी हाँ, और 10 माइनस 6, तो 10 गुने 10 में से 5 गया तो 5 गुने 1 गुने 4, ठीक है। अब इसको वर्गमूल तोड़ेंगे हम लोग, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 10 को क्या लिखेंगे, 10 को देखिए, 10 को 2 पंचे 10, यानी 2 गुने 5, 5 ऑलरेडी है ही, एक है, एक हटाइए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख दे, आप लिख देते हैं। चलिए 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2, 2 दुना 4, 4 को लिखेंगे 2 से 2 से 2 दुना 4। बेसिक कर रहे हैं हम लोग एकदम अच्छे से, जैसे कोई दिक्कत ना हो, आप कभी भी देखें आराम से समझ जाएंगे, ठीक है ना। कभी भी हम बार बार थोड़ा सा देख लेंगे, उससे क्या होगा, आपको रिमाइंड रहेगा, जो बार बार तुरंत याद हो जाएगा, आपको आराम से इजी वे में कर पाएंगे। चलिए अब वर्गमूल में क्या करते हैं, अभाज्य गुणन कर लिए, इससे छोटा नहीं टूटेगा, ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से कहते हैं जो संख्या केवल एक और अपने आप से कहते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड, जिसके केवल दो गुणनखंड अभाज्य संख्या बताते हैं। जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतना भी लेते हैं। एक किससे कट रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो एक केवल एक से विभाज्य हो रहा है। दो किससे हो रहा है, तो एक से भी हो रहा है और दो से भी हो रहा है। कोई भी संख्या एक से होबे करेगा विभाज्य, 100% एक से कटेगा ही वो संख्या, और वो स्वयं से भी कटेगा। जैसे दो को किससे भाग देंगे तो कट जाएगा, तो एक से देंगे तो वो भी कट जाएगा, और दो से भी कटेगा, दो एक दो, ठीक है ना। उसी प्रकार तीन को किस किस से काट सकते हैं, तो एक से काट सकते हैं और तीन से काट सकते हैं। चार एक से काट ही सकते हैं, चार से काट ही सकते हैं, कोई डॉट नहीं। लेकिन दो कान में भी चार है, तो दो कान दो, दो दूना चार, तो दो से भी कट रहा है। पांच किस किस से, एक से और केवल पांच से। छह किससे, तो एक से, दो से, तीन से और छह से। सात किससे, तो एक और सात से। आठ किससे, तो एक, दो, चार और आठ। नौ किससे, एक, तीन और नौ। यानी कि इस सारे में देखिए, कोई किसी में दो गुणनखंड आ रहा है, किसी में एक गो, किसी में दो गो, किसी में तीन गो, किसी में चार गो, इस टाइप से आ रहा है। तो आपको केवल और केवल दो ध्यान रखना है, जिसके केवल दो गुणनखंड, दो से ना एक कम ना एक ज्यादा। तो दो देखिए, इसमें दो केवल है, दो केवल है, दो केवल है, दो केवल है, इतना नौ तक में। और सारा है, लेकिन नौ तक हम लोग अभी चर्चा किया। तो दो हो गया अभाज्य संख्या, तीन हो गया अभाज्य संख्या, पांच हो गया अभाज्य संख्या, और सात हो गया, ये सब हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, ठीक है। एक इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है, ठीक है। एक अपने आप से कट रहा है और एक ही गुणनखंड है। इसमें भी है, दो अपने आप से कट रहा है, लेकिन एक एक से भी कट रहा है, लेकिन उस माने दो ही केवल गुणनखंड है, बस आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए एक नहीं हुआ क्योंकि इसके केवल एक गुणनखंड है, ठीक है। अच्छा, और भाज्य संख्या इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़। और अभाज्य संख्या को, हाँ, रूढ़। और यौगिक बोलते हैं भाज्य संख्या को। आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए कौन होगा, चार। चार हो जाएगा भाज्य, चार हो जाएगा भाज्य। अभाज्य हो गया दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं साइड में। तो ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए तो एक को छोड़ दे तो एक नहीं है वैसे अभाज्य संख्या, लेकिन फिर भी एक से अब इसका छोटा फॉर्म नहीं होगा। आप जोड़ा बनाइए, दो का जोड़ा यहाँ बन रहा है और पांच का जोड़ा बन रहा है, आप चाहे वो दो ले लीजिए या ये दोनों दो। तो दो का स्क्वायर, इधर पांच का स्क्वायर, और इधर क्या बच गया, दो का दो बच गया, ये बच गया। तो जिसपे स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि दो गुने पांच, दो बाहर आ गया, तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, कट गया स्क्वायर से। लेकिन इस पे नहीं है, तो ये अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। पांच दो पंचे 10, और ये रूट दो वर्ग इकाई या सेंटीमीटर, सेमी, वर्ग सेमी लिख दीजिए या सीएम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आंसर,
ठीक है? उम्मीद करें आपको बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझ में आया होगा। अभाज्य संख्या भी अभी समझ गए हैं, भाज्य संख्या भी समझ गए, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, ठीक है? और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसका परिभाषा भी समझ गए, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? हीरोन सूत्र से s का मान समझ गए, अर्ध परिमेय a प्लस b प्लस c बटे 2। हीरोन सूत्र का प्रयोग समझ गए, रूट अंडर s इंटू क्षेत्रफल का सूत्र s इंटू रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है? और फिर ये क्रिया कर देंगे, हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ गए हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको बेनिफिट हो जाए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग गोला शंकु वगैरह खत्म करेंगे, आगे बढ़ते जाएँगे। पहले इसमें सवाल देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।